जैसे अगर मुझे ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी क्या करेगा, जानने का प्रयास करेगा बार बार, ये भी जान लो वो भी जान लो। लेकिन जो सब धर्म का पालन करेगा उसके लिए क्या होता है, मुझे करना है, मुझे करना है। क्योंकि वो बात है ना, एक मैं कहूँ कि मुझे बैठे बैठे खाना मिले, जैसे कितने लोग कहते हैं तो भक्ति करती है तो बैठ जाना, बैठे बैठे खाना मिलेगा क्या, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बैठने की बात नहीं की, भगवान ने बोला कि मैंने तुझे तेरे सामने खाना रख दिया, तुझे खाली उठा के मुँह में डालना है, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे तू अपने धर्म में है ना, और धर्म के अनुसार जो तेरे लिए जरूरी है वो सब मैंने तुझे दिया है, जितना तूने जमा करवाया था मेरे पास। क्योंकि जो भगवान के अकाउंट में जमा कराएगा उसके अनुसार तो उसको मिलेगा। किसी को धन ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, तो जितना तुम जमा कराओगे बैंक में उतना ही तो बैंक वाला तुम्हें पैसा देगा, अपनी जेब से थोड़ी देगा वो। और यहाँ पे तो ब्याज के नाम पे भगवान बहुत कुछ देते हैं, ये वाले तो कुछ भी नहीं देते। इसलिए इंसान को यहाँ पे अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। तो तात्पर्य क्या है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है ना, वो तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो कर्मयोग से परमात्मा तत्व को जान सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर कोई ज्ञान के द्वारा भगवान को ना जान सका, ज्ञान के द्वारा कि नहीं जान सका, तो वो कर्तव्य कर्म के द्वारा भी जान सकता है, निष्काम कर्म के द्वारा। मतलब ज्ञान जैसे जो बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, या किसी गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते हैं, उनकी बात की जाए तो उनको तो हो जाएगा। लेकिन अब हम जैसों की बुद्धि कहाँ से काम करेगी, हम कहाँ जाएं, कौन से गुरुकुल में जाएं, हम किसकी शरण में जाएं? नहीं, वो नहीं होता। मेन इतना होता है कि अगर आप निष्काम कर्म करें, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर हम निष्काम कर्म करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक भगवान हमें वो शक्ति दे देते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान अपने आप आ जाता है, निष्काम कर्म योग करने से। क्योंकि अब जैसे वो क्या बोलते हैं ना, जिसका कौंडरिक जी, जिन्होंने केवल माता पिता की सेवा की, उसके बदले में भगवान आ गए। सहजोबाई ने गुरु की निष्काम सेवा की, गुरु आ गए, मतलब भगवान आ गए दर्शन देने के लिए, है ना। और यहाँ पे एक पतिव्रता स्त्री जब अपने पति की निष्काम सेवा करती है तो भगवान आ जाते हैं दर्शन देने। तो यहाँ केवल कर्म किए, केवल निष्काम कर्म किया और भगवान आ गए, और जबकि कोई पूजा पाठ नहीं की। अब बताना, वो बेटा केवल माता पिता की सेवा ही तो कर रहा था, माता पिता के उठाने जा रहा था, उनके मलमूत्र साफ कर रहा था, कपड़े धो रहा था, उनको खाना खिला रहा था, उनके शरीर की मालिश कर रहा था, इसी से भगवान खुश हो गए। कहाँ उसने बैठ के पूजा पाठ की। एक पतिव्रता स्त्री ने खाली अपने पति को भगवान माना, ईश्वर माना, और उसके लिए भगवान आ गए। सहजोबाई है जिसने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की है, खाली गुरु की सेवा करती है, भगवान द्वार पे आके खड़े हो गए कि सहजो मैं तेरे को दर्शन देने आया हूँ। कहते मैंने तो दर्शन नहीं मांगे, आप क्यों आए हो? हरी बोल जय। सहजोबाई कहती है आप आए क्यों, मैंने को बुलाया आपको। कहते हैं तू गुरु भक्ति इतनी तूने की है, इस वजह से मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। कहते ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहते आए तो बैठने के लिए नहीं बोलेगी, कह रही नहीं मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। कहते हैं अंदर एक ही आसन है, वो मेरे गुरु का है। आपको जमीन पर बैठना तो बैठ जाओ, बताओ। अगर आपको बैठना तो आप जमीन पर बैठ जाओ, वो आसन एक ही है। कहते जो जहाँ बिठाएगी मैं बैठ जाऊँगा, क्योंकि मेरा नियम है, आया हूँ तो कुछ देके जाऊँगा। तो कहती मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कह रही नहीं मेरा नियम है, मैं जब आता हूँ दर्शन देता हूँ तो कुछ देके जाता हूँ। तो कहते हैं अभी तो ऐसा, तो सहजो को बोला तो सहजो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव की कृपा से ना मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है। कहते सहजो मेरा मन रखने के लिए तू कुछ मांग ले। मुझे पता तेरे मन में इच्छा नहीं है, लेकिन एक मेरा मान भी है कि मैं आया हूँ तो कुछ देके जाऊँगा। तो कहते ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ देना है तो इतना ही करना कि मेरे गुरुदेव अब भोजन करने के लिए आएंगे, और जब वो आके भोजन करेंगे ना तो आप उनको पंखा कर देना। हरी बोल।